हेलो पेरेंट्स। देखिए, सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनका व्यवहार, उनका बर्ताव इतना शानदार हो, इतना अच्छा हो कि वो जहाँ भी जाएं, जिससे भी मिलें, लोग उसके बर्ताव की, उनके व्यवहार की और उनके संस्कारों की तारीफ़ करें। लेकिन हमारा हद से ज़्यादा प्यार और हद से ज़्यादा बच्चों की देखभाल हमारे बच्चों को बिगाड़ देता है, उन्हें ज़िद्दी बना देता है। कहीं ये गलती आपसे तो नहीं हो रही है? कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किन वो वजह क्या हैं जिनकी वजह से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, और वो आप कैसे मालूम करें, वो गेस करें कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बच्चा ज़िद्दी हो गया है या आपका बच्चा बिगड़ गया है। और अगर बच्चा बिगड़ गया है तो उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएँ, कैसे सुधार लाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज की इस मेरी वीडियो को पूरा देखें, शुरू से आखिर तक देखें। देखिए, बच्चों को पालना और उन्हें अच्छे संस्कार देना हर माँ बाप के लिए बहुत आसान काम नहीं है। बच्चों की अच्छी परवरिश करना दुनिया के सबसे जो मुश्किल काम हैं उन कामों में से एक है। हर माँ बाप ये चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं दे, वो ऐशो आराम दे जो उसे बचपन में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन वो इस चक्कर में उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि उनकी इस चीज़ों की वजह से जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। अक्सर जो माँ बाप हैं वो बच्चों की ज़िद के आगे, बच्चों की रोने धोने की वजह से हार मान लेते हैं और अपने बच्चे की हर एक ज़िद को पूरा कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ जो है वो बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अब चूँकि हम हर वक्त अपने बच्चों के साथ में रहते हैं तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा हमारा बिगड़ गया है या उसके अंदर कुछ कमी आ गई है। जब होता क्या है कि जब स्कूल से या बाहर से शिकायत आती है, या जब हम किसी फंक्शन में गए हुए हैं, किसी पार्टी में गए हुए हैं, या कोई गेस्ट हमारे घर पर आए हुए हैं, जब वो बच्चा बदतमीज़ी करता है तो फिर हमें एहसास होता है कि जो हमारा बच्चा है उसका बर्ताव ख़राब हो गया है या वो बिगड़ गया है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो लक्षण क्या हैं जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय के अंदर में भी जो पेरेंटिंग की वीडियो है मिलती रहे। रिसर्च यह कहती है कि जो बच्चे बिगड़े हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो अपने छोटे छोटे काम भी अपने आप से नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी खुशी के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी ख्वाहिश को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके ऊपर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो अपनी इच्छा को पूरी कराने के लिए वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो हैं यानी कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उनसे कितना हर्ट हो सकते हैं, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, वो किसी का कहना नहीं मानते हैं, बात बात पर गुस्सा होना शुरू कर देते हैं और अपने जो काम हैं वो अपने आप से नहीं कर पाते हैं। स्कूल में या स्कूल से बाहर वो आसानी से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, दूसरों के साथ में वो आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। ये कुछ लक्षण हैं ऐसे। अगर बच्चों के अंदर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बिगड़ चुका है। अब बच्चे के बिगड़ने की वजह क्या है, वो क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ा है और उसमें आप सुधार कैसे कर सकते। बच्चों के अंदर ऐसा बिगाड़ इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हम बच्चों की हर जिद के आगे झुक जाते हैं, उसकी हर बात को पूरा कर देते हैं
और हम बच्चों को पैसा देते हैं जेब खर्च करने के लिए, उससे कोई हिसाब किताब नहीं लेते हैं कि वो उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है और कैसे खर्च कर रहा है। और जो बच्चे के बिगड़ने की एक वजह ये भी होती है कि जो हमारा बिहेवियर है घर के अंदर और जो घर के दूसरे मेंबर हैं उनके साथ में वो अच्छा नहीं होता है। हम बात बात पर दूसरों को झिड़क देते हैं, बच्चों के सामने हम अपने पड़ोसियों की, अपने रिलेटिव्स की चुगली करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, और यहाँ तक कि हम आपस में भी, हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ के साथ में और वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ में हम उनकी इंसल्ट कर देते हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब ये चीज़ें बच्चा देख रहा होता है, इन चीज़ों का बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के बिगड़ने की एक और वजह यह है कि हम हर वक्त बच्चे के लिए हाजिर रहते हैं, उसके हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं और उसकी हर जायज़ और नाजायज़ तमन्नाओं को, उसकी हर एक इच्छा को उसके मुंह से निकलते ही पूरा कर देते हैं। शुरू में हम उससे कुछ भी काम कराने के लिए उसे लालच देते हैं। अब बच्चे को जो है उस लालच की आदत पड़ जाती है और फिर वो हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, हमें वो अपने काम करने के लिए हमें ब्लैकमेल करता है, और अगर उसके काम वो नहीं होते हैं तो फिर वो ज़िद करता है, अब बुरा बर्ताव करता है, रोता है, चिल्लाता है और चीखता है। तो माय डियर पेरेंट्स, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर बिगाड़ आ गया है, उसके बर्ताव के अंदर कुछ बुरी चीज़ें पैदा हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब हम उसे ठीक नहीं कर सकते, हम उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर भी और बच्चे के अंदर भी हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब वो मेहनत कैसे करें, आप उसके लिए क्या करें, इसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर पेरेंट्स इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक जो मेरा मैसेज है वो पहुँचे। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना भी हो सके इसे शेयर करें, ताकि जो मेरा मैसेज है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अब देखिए, अगर बच्चे बिगड़ गए हैं, उनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहले काम तो ये करें आप कि आप एक वक्त देखें, एक मुनासिब वक्त पर आप बच्चे को लेकर के बैठें, उससे बात करें, उसे कहें कि बेटा देखिए, अब तक जो हुआ है, जो तुम्हारी परवरिश में मुझसे गलती हो गई है, हम उसे ख़त्म करते हैं और मैं उन गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं कि जो आपके बर्ताव के अंदर कुछ कमी आ गई है उसे ठीक करते हैं, और अगर कुछ कमी मेरे बर्ताव के अंदर है तो मुझे बताइए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बच्चे के साथ में इस तरह कमिटमेंट करते हैं तो इसका बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए, हमें घर का माहौल जो है बहुत ही शानदार बनाना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने घर के हर एक मेंबर के साथ में एक बहुत ही अच्छा सलूक करें, हर एक इंसान को रेस्पेक्ट दें, उसका सम्मान करें, अपने पड़ोसियों का सम्मान करें, और हस्बैंड हैं तो अपने वाइफ का और वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को पूरा सम्मान दें, पूरा रेस्पेक्ट दें। बच्चों के सामने एक दूसरे की इंसल्ट बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी झगड़ा मत करें। अगर हम ये काम करेंगे तो इसका बच्चे के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर होगा। और जो दूसरी बात है वो हमें ये करनी चाहिए कि हम बच्चों से बिल्कुल भी झूठ ना बोलें। जो किसी भी मामले के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जो एक एक्चुअल पोजीशन है, हमें बच्चों के साथ में वो डिस्कस करनी चाहिए, हमें बच्चों को सच्चाई बतानी चाहिए। और इसके अलावा देखिए, बच्चे को जो उसका काम है, छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि अपनी अलमारी खुद अरेंज करना, अपनी बुक शेल्फ खुद अरेंज करना, अपना बैग खुद अरेंज करना, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर आयरन करना, ये काम जो है बच्चे को अपने आप करने दें। और इस काम को करते हुए अगर बच्चे से गलती हो रही है उसे डांटना नहीं है, बल्कि बच्चे के सामने उस काम को सही करके दिखाएं।
तो बच्चा उस चीज़ से सीखेगा और फिर उस काम को अपने आप करना शुरू कर देगा। बच्चों को बिगड़ने की जो सबसे ख़ास वजह होती है वो होती है पैसा। जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, तो उससे जो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो पैसा है उसकी जो कदर है वो करना सिखाएं। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स का जो अर्निंग सोर्स है वो क्या है, बच्चों के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी इनकम क्या है, तो फिर बच्चे उसी के हिसाब से पैसा खर्च करेंगे। और अगर आप बच्चे को जेब खर्च दे भी रहे हैं तो बच्चे को उस जेब खर्च का उससे हिसाब लें। बच्चे को सेविंग करना सिखाएं, बच्चे को जो सेविंग की इम्पोर्टेंस है वो बताएं। अगर बच्चा पैसों की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ जाएगा तो वो फिर पैसा बहुत देखभाल खर्च करेगा, फिजूल खर्ची नहीं करेगा। जो फिजूल खर्ची है बच्चों को बिगाड़ने की एक मेन वजह में से एक है। बच्चों के दोस्तों के ऊपर नज़र रखें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके दोस्त कौन है। दोस्त ही नहीं बल्कि दोस्त के पेरेंट्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ बिगाड़ आ गया है, उसके बर्ताव में कुछ कमी आ गई है, तो वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और जितना भी हो सकता है इसे शेयर करें ताकि जो मेरा मैसेज है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंच पाए।